These my dollars make it hurt. सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो यार सभी लोग। आज आई एम बैक विद अनदर वीडियो और ये जो वीडियो होने वाली है इसमें हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं अभी तक थोड़ा सा अनस्पोकन रहा है, ठीक है। इस बारे में मैंने चीज़ें काफ़ी कम शेयर करी है यार तुम लोगों से, और इस वजह से आज की जो वीडियो होने वाली है ये अभी तक की जितनी भी वीडियोस थी उनसे थोड़ी सी हट के अलग है। यहाँ पर जो है मैं थोड़ी तुम्हें दिल की बातें बता रहा हूँ यार, ठीक है। मेरी स्टोरी के बारे में आज हम बात करेंगे, मेरी जो जर्नी थी जिसके बाद आई वॉज एबल टू अचीव 99.7%, ठीक है। मैं वो सब चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो यार वो सभी चीज़ें बताने से पहले, वीडियो के अंदर डाइव करने से पहले यार मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ हर बार, वो मैं तुम्हें इस बार भी दे देता हूँ। दैट इज़ पढ़ले.in, ठीक है, पढ़ले.in। जिन बच्चों को इसके बारे में पता है यार वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जिनको नहीं पता यार प्लीज़ सुन लो, काफ़ी यूज़फुल हो सकता है तुम्हारे लिए। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे तुम्हें जो है नोट्स जो है अपलोड होके मिलने वाले हैं, ठीक है। नोट्स अपलोड होने के लिए अथर्व भैया और प्रणय भैया को मैं काफ़ी बार याद दिला चुका हूँ। लास्ट टाइम मैंने जब अथर्व भैया को बोला था तब उन्होंने बोला था कि नोट्स डल जाएंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला था ठीक है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे तुम्हें एक और चीज़ मिलेगी, दैट इज़ योर टेस्ट सीरीज़, ठीक है, दैट इज़ योर टेस्ट सीरीज़, ठीक है। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये काफ़ी फंडू सी टेस्ट सीरीज़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें हर संडे को एक टेस्ट मिल जाता है, हर संडे को नया टेस्ट यार। तो यहाँ पे तुम्हारा जो नॉलेज है, तुमने उस हफ्ते में पढ़ा है वो तो टेस्ट हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी चीज़ टेस्ट हो रही है कि तुम्हें जो चीज़ें लग रही थी तुम्हें समझ में आ रही है वो एक्चुअली में समझ भी आ रही है कि नहीं, और उसी के साथ साथ तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो रही है, ठीक है। तो एक टेस्ट सीरीज़ के कितने सारे फ़ायदे हैं यार। ये एक क्वेश्चन बैंक की तरह भी तुम्हारा काम करेगा, ये तुम्हारी नॉलेज को भी टेस्ट करेगा एंड अगेन तुम्हारी प्रैक्टिस भी होगी। और इसके बाद अगर कोई तुम इसका एक कॉन्सेप्ट भूल चुके हो या कुछ चीज़ तुम्हें याद नहीं आई है तो इसके बाद इसका जो वीडियो सॉल्यूशन है, इसका जो वीडियो सॉल्यूशन है वो भी तुम्हें देता हूँ। और ये जो वीडियो सॉल्यूशन है ये मैं खुद ही बनाता हूँ फिजिक्स का। सिमिलरली केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो रिस्पेक्टिवली उनके सॉल्यूशंस बनाते हैं, और मैं मेक श्योर करता हूँ कि अगर कोई कंसेप्ट जो है वो मिस हो गया है तो मैं उसे वहाँ पे फिर से रिपीट कर दूँ, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा इस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू प्रैक्टिस और रिविजन दोनों हो रहा है, ठीक है। तो आई बिलीव यार ये टेस्ट सीरीज़ जो है हर बच्चे को इनरोल हो जाना चाहिए इसमें, क्योंकि जो भी नहीं हो रहा है यार दे आर मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ स्टफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है खास बात इस टेस्ट सीरीज़ की, फिजिक्स के इट ओनली कॉस्ट ₹99, एंड अगर तुम तीनों सब्जेक्ट की लेना चाहते हो तो दैट विल ओनली कॉस्ट यू ₹219, ठीक है। और इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तुम्हें इस चैनल पे ही मिल जाएगी जो कि अथर्व एंड प्रणय भैया ने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो यार ये हो गई हमारी बात, अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। भैया अपनी स्टोरी तो बताओ यार, भैया आपने क्या पढ़ा था जिसकी वजह से आप 99.7% ला पाए यार भैया। तो तुम्हें मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हें बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि मैं कुछ किस तरीके का बच्चा रहा हूँ, ठीक है। क्लास 9 से पहले, ठीक है, मैं ऐसा बच्चा था जो दिन भर फुटबॉल खेलता था। पढ़ाई लिखाई मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थी, ठीक है। मैं फुटबॉल खेलता था, यूट्यूब देखता था, ठीक है, पीसी में कुछ ना कुछ करता रहता था, गेम्स वगैरह खेल लेता था। यही मेरी लाइफ थी, ठीक है। और इन सभी में फुटबॉल खेलना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था, ठीक है। तो तुम थोड़ा सा इमेजिन कर रहे हो मेरी पर्सनैलिटी किस तरीके की थी, ठीक है। एंड कभी भी मेरे लाइफ की पूरी जर्नी के दौरान आई वॉज नेवर अ टॉपर वाला पर्सन, ठीक है। मैं कभी भी कोई टॉपर वाला गाय नहीं रहा हूँ। आई वॉज ओनली एन एवरेज पर्सन, ठीक है। एवरेज पर्सन जो नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बींग्स की तरह सोचता है, ठीक है। लेकिन यार कभी कभी जो है हमारा किन ही चीज़ों में इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है, तब हम उनको खोद के निकाल लेते हैं, उन्हें खोद के समझ लेते हैं। तो उस तरीके की चीज़ें यार कुछ मेरे साथ हुई थी, वो मैं तुम लोगों के सामने यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो 9th में तुम्हें समझ आ गया कि मैं किस तरीके का बच्चा था, ठीक है। हमारी जो स्कूल एग्जाम्स हैं उसमें जो बच्चा होता है ना 80 to 85 मार्क्स लाने वाला, 80 to 85% टाइप्स, उस टाइप का बच्चा था मैं, ठीक है। अब तुम्हें थोड़ा आइडिया लग गया, जस्ट अबव एवरेज जो होता है ना, आई वॉज दैट पर्सन, ठीक है। अब क्लास 9th में क्या हुआ, क्लास 9th में मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी। कोचिंग ज्वाइन करना तो ख़राब डिसीजन था, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर उस कोचिंग में 4 से 5 लेक्चर्स जो वहाँ के डायरेक्टर सर थे उन्होंने लिए थे, ठीक है, उन्होंने लिए थे, जहाँ पे वो समझा रहे थे मोशन की चीज़ें, ठीक है, मोशन इन 1D, रिलेटिव मोशन के बारे में बात हो रही थी। उन्होंने आज तक
क्या बोला था उस लेक्चर में, किस चीज़ के बारे में बात हो रही थी, वो ऐसा का ऐसा आंखों में दिखता है यार, वो मुझे इतना मेस्मराइजिंग लगा था। ठीक है, तो हुआ क्या, जब वो ये लेक्चर्स ले रहे थे 4 से 5 दिन, जब वो सर ये लेक्चर्स लेके आए, तब मेरा 2 चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट हो गया। 2 चीज़ों में मेरा बड़ा इंटरेस्ट हो गया। वो पहली चीज़ जो थी ना, जो जिसमें मुझे मज़ा आने लगा, दैट वाज फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स मुझे समझ आ गया कि क्या बेहतरीन सब्जेक्ट है यार, इसमें तो बस सोचना है, कुछ मेहनत नहीं करनी, कुछ पढ़ाई नहीं करनी, बस सोचना है। इतना बेहतरीन सब्जेक्ट जिसमें सोच के जो है कंसेप्ट बनते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये आइडिया। और जो दूसरी चीज़ मुझे बहुत पसंद आई थी, दैट वाज टीचिंग। ठीक है, वो जब सर आए थे ना क्लास में पढ़ाने, तो उनका जो तरीका था, जिस तरीके से उन्होंने पूरी क्लास की अटेंशन ग्रैब करी थी, मुझे वो बहुत बेहतरीन लगा था। एंड मेरा हमेशा से मन था यार कि कभी मुझे मौका मिलेगा तो मुझे ऐसा कुछ करना है। ठीक है, ऑब्वियसली यार अभी ऑफलाइन तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कोविड वाला सीन है एंड ऑल, तो उतना मज़ा तो नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, आप कुछ बेहतरीन सा कंसेप्ट जब एक क्लास को पढ़ाते हो, उसके बाद सबकी शक्ल पे जब आपको वो स्माइलिंग फेस दिखता है यार, उसका मज़ा कुछ और ही होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली यार ऑनलाइन में वो मज़ा तो नहीं आता है, लेकिन अगेन यार आई एम हैप्पी कि मैं कुछ वैसा कर रहा हूँ जैसा मेरा हमेशा से करने का मन था। तो अब तुम्हें समझ आ गया कि मेरा फिज़िक्स में इंटरेस्ट कैसे बना। ठीक है, वो जो सर थे उन्होंने, और उसके बाद वो क्लास में आए एंड उसके बाद उन्होंने हमें 9th क्लास में ही एक 11th क्लास का HCV का सवाल दिया। 11th क्लास का HCV का सवाल, मुझे वो सवाल भी अभी तक याद है। बताऊँ क्या तुम्हें सवाल? चलो इसको भी लेक्चर के लिए रहने देते हैं। तुम सोचोगे भैया इस वीडियो में भी पढ़ाने लग गए। अब सर ने ऐसा HCV का एक सवाल दे दिया हमको क्लास 9th में। ठीक है, काफ़ी पूरी जो क्लास थी वो सोच रही थी कि यार इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था किसी को। मुझे भी उस दिन कुछ समझ नहीं आया यार, बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ा। ठीक है, सर कुछ जो है उसके सॉल्यूशन की हिंट दे के चले गए। लास्ट में क्लास से बाहर जाते हुए उन्होंने कुछ उसके सॉल्यूशन की हिंट दे दी। पूरा सॉल्यूशन जो है उन्होंने सॉल्व नहीं करा था। मुझे वो हिंट भी बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ी। फिर अगले दिन जब मैं नहा रहा था शावर के नीचे, यार शावर थॉट्स जब हमें आते हैं, मैं उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मुझे इतना मज़ा आया था ना उस लेक्चर में। एकदम वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स था मेरी लाइफ का वो। ठीक है, तो अगले दिन जब मैं शावर में सोच रहा था, तो मुझे यार उसका जो सॉल्यूशन है वो समझ में आ गया। आई फिगर्ड आउट कि उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगेन यार फिर मैं गया और फिर जाके मेरी जो पेरेंट्स हैं उन्हें मैं फिज़िक्स समझाने लगा, उन्हें मैंने वो सॉल्यूशन समझाया। क्यों यार? क्योंकि तुम्हें पता है यार मुझे टीचिंग का भी शौक बचपन से ही था। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी जो फिज़िक्स के लिए लव है वो शुरू हो गया था क्लास 9th में। अब क्लास 9th में मैं क्या करता था, जो HCV थी हमारी और जो हमारी बुक थी रेस्निक हेलिडे वॉकर, ठीक है, इसको उठा लिया था मैंने और इनको मैं पढ़ता रहता था। अब यार समझ में पता नहीं कितनी आती थी, लेकिन जो है मेरा इंटरेस्ट शुरू हो गया था और मुझे काफ़ी चीज़ें जो है पहले से थोड़ा सा आइडिया लगने लगा था कि मुझे क्लास 11th और 12th में क्या जाके पढ़ना है। ठीक है, अब फिर हम आए क्लास 11th में भैया। अब हम आ गए क्लास 11th में। ठीक है, अब शुरू हो गई है हमारी क्लास 11th। 10th क्या थी? 10th में यार थोड़ा सा मैंने ध्यान जो है चीटी के बराबर जो थोड़ा सा ध्यान था वो मैंने बोर्ड एग्जाम्स के लिए दिया था, लेकिन ज़्यादातर टाइम तो यार मैं ये दोनों चीज़ें करता था, एक तो खेल कूद और दूसरा फुटबॉल। ठीक है, यही मेरा रूटीन था। अब मैं आया क्लास 11th में। ठीक है, खेल कूद, फुटबॉल और फिजिक्स। ठीक है ये मेरा रूटीन था। अब मैं आ गया क्लास 11th में। तो क्लास 11th में क्या हुआ ना, जो चीज़ें अब बच्चों को पढ़ाई जा रही थी वो मुझे पहले से आती थी। ठीक है, जो चीज़ें सर क्लास में पढ़ा रहे थे और बच्चों को डिफ़िकल्टी हो रही थी उनके बारे में मैंने पहले से ही पढ़ के रखा था। ठीक है, तो अब क्या हो रहा था, अब मुझे आ रहा था ओवर कॉन्फिडेंस। क्यों यार? क्योंकि जो चीज़ें सबको समझने में टाइम लग रही थी वो तो यार मैं तुरंत समझ रहा था। मुझे लग रहा था कि यार फिजिक्स तो ऐसे नेचुरली भरा है मुझ में, मुझे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो IIT JEE ऐसे ही हंसते खेलते निकाल दूंगा। ठीक है, लेकिन वो क्या थी, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती। अब यहाँ पे क्या हुआ, वही कछुए खरगोश की कहानी यार। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरे बच्चे जो हैं वो कछुए हैं, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा। तो क्या हुआ, अब जो दूसरे बच्चे थे क्लास के वो धीरे धीरे मेहनत करके मेरे जितने मार्क्स लाने लग गए टेस्ट में, और मैंने तो फिजिक्स पढ़ना जैसे छोड़ ही दिया, क्योंकि यार मुझे लग रहा था कि मुझे तो ये सब कुछ पहले से ही आता है। तो इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा एक क्या लगा, झटका। ठीक है, झटका। फिर वहाँ से उठे यार, वहाँ से उठे थोड़ा पढ़ना फिर से शुरू करा। अगेन मज़ा तो आता ही था, तो पढ़ने में कोई लोड नहीं। ठीक है, तो फिर वहाँ पे मैंने फिजिक्स जो है फिर से पढ़ना स्टार्ट करा, लेकिन पढ़ते टाइम मैं कुछ चीज़ें करता था। ठीक है, कुछ समझना, मेरा तरीका जो है थोड़ा सा अलग और काफ़ी गलत था पढ़ने का। फिजिक्स गलत तो नहीं, मतलब इट वर्क्स फॉर पीपल बट देयर आर बेटर वेज टू स्टडी फिजिक्स। ठीक है, तो मैं क्या करता था, मैं सबसे पहले जो क्लास में जो मुझे सर पढ़ा रहे हैं
उसे बहुत ही ध्यान से सुनता था, बहुत ही ध्यान से, ठीक है, एकदम अल्ट्रा अटेंशन वाला ध्यान होता था मेरा। उसके बाद सर ने जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स कराई है क्लास में, ठीक है, वो भी मैं बहुत अच्छे से समझ लेता था। उसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करता ही नहीं था, सीधे टेस्ट देने चाहता था, वो भी अगर मन करा तो, ठीक है। तो इतनी लापरवाही जो है मैंने जो है करी थी, ठीक है, लेकिन ऐसी तुम्हें नहीं करना है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा काम चल जाता था क्योंकि ये जो चीज़ें थी मैं बहुत ध्यान से सुन लेता था, ठीक है। तो इस वजह से मेरी डिसेंट प्रैक्टिस थी। लेकिन हुआ क्या, जब 2 साल ख़त्म हो गए मेरे और फिर मैंने जेईई मेंस का एक मॉक पेपर दिया, जेईई मेंस का मॉक पेपर दिया, तब मेरे फिज़िक्स में बहुत कम नंबर आए, ठीक है, बहुत कम नंबर आए। वो नंबर कम इसलिए नहीं आए थे क्योंकि मैंने चीज़ें सही से नहीं पढ़ी थी, वो नंबर इसलिए कम आए क्योंकि मैंने चीज़ें रिवाइज ही नहीं करी थी, मैंने चीज़ें रिवाइज ही नहीं करी थी, मैं चीज़ें पढ़ के भूल चुका था। तो अब मैंने क्या करा, मैंने जो है सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से फटाफट रिवाइज करी और उनके मैंने 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर सारे सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं करी थी, मेरी जो 2 साल की जर्नी थी ऐसा नहीं है उनमें मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी थी। एक बार मेरी एक बच्चे से शर्त ये लगी थी कि यार कौन मोमेंटम वाला चैप्टर है उसका मॉड्यूल पहले ख़त्म करेगा, ठीक है। तो मैं सुबह उठा था 4 बजे और शाम की 7 या 8 बजे तक मैंने वो मॉड्यूल जो है पूरा ख़त्म कर दिया था, एकदम लास्ट के लेवल 3 एक्सरसाइज तक। और यार हार्डली 2 या 3 डाउट आए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता था, मैं बिल्कुल प्रैक्टिस करता था यार, लेकिन इतनी प्रैक्टिस नहीं करता था जितनी रिक्वायर्ड है, एंड कई बहुत सारी जगह मक्कारी जो है वो मार लेता था, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा सा अब आइडिया लग रहा है कि जो कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी है। हमें चार्ज लेना है चैप्टर ख़त्म होने के बाद उसकी प्रैक्टिस करने का, ठीक है, हमें प्रैक्टिस करना है उसकी, और उसके बाद हमें टाइम टू टाइम उसके टेस्ट देते रहना है, एंड हमें क्या करना है, रिविज़न सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो इतना सब करने के बाद जब जेईई मेंस हुई थी तब मेरा फिजिक्स का परसेंटाइल आ गया था 99.7, ठीक है। तो यहाँ से मैं तुम्हें 2 चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें यहाँ से समझनी चाहिए कि अगर जो सर पढ़ा रहे हैं वो तुम बहुत ध्यान से कर लोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ, तो तुम बहुत अच्छा परसेंटाइल ला सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ तुम्हें क्या समझनी है कि अगर तुमने टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करा और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स नहीं करे तो तुम्हारा जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको रीच नहीं कर पाओगे, ठीक है। सर ने जो क्लास में पढ़ाया है एंड जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनकी मदद से हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल रीच करने के लिए हमें टाइम टू टाइम रिवीजन करना है, टाइम टू टाइम टेस्ट देना है और बहुत सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगेन यार फिजिक्स में थोड़ा ये होता है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की जगह कम क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी गुड, बट करो तो सही। मैं तो ये भी नहीं करता था, ठीक है, एक टाइम ऐसा था कि मैं ये भी नहीं करता था, ठीक है। लेकिन अब जब मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, इतना चार्ज लेके, तब आई फील लाइक काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। तो मैं कम से कम 3-4 बुक्स चार्ट के तुम्हें यहाँ पे पढ़ाने आता हूँ, फिर तुम्हें कंटेंट देता हूँ, एंड उसी हिसाब से यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशंस डिस्कस हो रहे होते हैं यार। मैं वही सारी चीज़ें पहले तो मैं खुद 2 साल पढ़ के आया हूँ, उसके बाद अभी तुम्हें पढ़ाने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ता हूँ। 2 साल तो खैर मैं तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था, तो फिजिक्स को मैं कम टाइम दे पाता हूँ। अब मैं खाली फिजिक्स पढ़ रहा हूँ और तुमको पढ़ाने के लिए पढ़ रहा हूँ, और उस इतना सब पढ़ने के बाद जब मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूँ तो तुम सोच सकते हो कि वो जो लेक्चर्स होते हैं यार उसमें तुम्हें कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही होंगी, कितना काम का कंटेंट तुम्हें मिल रहा होगा यार। तो इसलिए आई टेक कि उन्हें लाइट मत लो, उन्हें थोड़ा सीरियसली लो, ठीक है। तो यार दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। मैंने तुम्हें मेरा जो एक्सपीरियंस था ऑफ जेईई उसको मैंने सीरियसली बताने की कोशिश करी यार। अगेन आई एम नॉट अ टॉपर गाय, मेरा जो है फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, इसलिए जो है मैंने उसे पढ़ा, एंड यहाँ पे अभी तुम्हें मैं पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। सो दिस वॉज माई स्टोरी, ठीक है। आई होप यू लाइक्ड इट, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास एक और स्टोरी है यार। मेरा जो जेईई मेंस 1 हुआ था तभी मेरा केमिस्ट्री में कुछ परसेंटाइल आया था 93 टाइप्स कुछ लेकिन जब जेईई मेंस 2 हुआ तब मैं केमिस्ट्री में जो है 99 परसेंटाइल ले आया था। तो इतने टाइम में मैंने ऐसा क्या करा जिसकी वजह से मैं जो ये कारनामा है वो कर पाया था। तो अगर तुम्हें ये वाली वीडियो चाहिए तो इसके लिए भी तुम्हें कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें ये वीडियो चाहिए तो यार तुम्हारे लिए ये वीडियो भी मैं ले आऊँगा, ठीक है। ये जो मेरा फिजिक्स का एक्सपीरियंस था आई होप तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। आई होप तुम माइंड नहीं करोगे यार कि जो भी चीज़ें हैं कोई ऑफेंड ना हुआ हो, आई विश, ठीक है। सो दिस वॉज इट एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। These my dance make it hurt.